नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा भारत और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। आज हम इन 3 बड़ी खबरों की बात करेंगे जिनका सीधा सरोकार आपके साथ है। तो आज की हमारी पहली बड़ी खबर है फरीदाबाद के खोरी गांव से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अवैध निर्माण को गिराने की प्रक्रिया शुरू की जाने वाली है। दूसरी बड़ी खबर है हमारी, जहां पर लगातार देश में बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम हैं। ये वो दाम है जिसकी वजह से आम जनता को अपने रोज के कामों के लिए परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। इसके अलावा हमारी तीसरी बड़ी खबर अंबाला कैंट से है, लेकिन ये वो दर्दनाक खबर है जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो पैसों से ज़्यादा किसी की जान की कीमत भी उनको नहीं समझ में आती। उनके लिए आज भी पैसा किसी आम इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा महत्व रखता है। तो पहले बात करते हैं हमारी पहली खबर की, जो है फरीदाबाद के खोरी गांव से। दरअसल जिला प्रशासन का कहना है कि फरीदाबाद का खोरी गांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन पर बसा हुआ है। ये गांव काफ़ी साल पहले यहाँ पर लोग आकर रहने लगे थे, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम है। इतना ही नहीं, लोगों ने यहाँ पर अपना गांव बसा लिया। इसके साथ ही यहाँ पर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण करा दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर गांव में अवैध निर्माण किया गया है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 7 जून को एक आदेश दिया था। इस आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन को ये निर्देश दिए हैं कि वो खोरी गांव में बने अवैध निर्माण को गिराने का कार्य आरंभ कर दे। जी हां, अवैध निर्माण को अब गिराया जाएगा। इसके साथ ही गांव की जमीन को खाली कराने के भी आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने गांव में फ्लैग मार्च किया। हालांकि पुलिस का ये फ्लैग मार्च जब हुआ, उसके साथ जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे। लेकिन हम आपको ये बता दें कि आखिर ये फ्लैग मार्च किया क्यों गया। दरअसल जब से सुप्रीम कोर्ट का ये 7 जून को आदेश आया कि अवैध निर्माण को गिराया जाएगा गांव के, तब से गांव में आक्रोश है, लोगों में कुछ खुसखुसाहट है, लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। कहीं जब ये अवैध निर्माण गिराया जाए, उस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ गांव वाले आक्रामक ना हो जाए, कोई हाथापाई ना कर दे या कोई अप्रिय घटना ना घट जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने गांव में फ्लैग मार्च किया और लोगों को ये समझाने का प्रयास किया कि देखिए, अगर आप पुलिस या जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ अगर भिड़ने की सोचते हैं या उनसे गुत्थम गुत्था की सोचते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके हित में नहीं होगा। तो ये एक शक्ति प्रदर्शन था, एक तरीके से गांव वालों को ये समझाने का तरीका था कि जब गांव का अवैध निर्माण गिराया जाए, उस दौरान गांव वाले कोई हंगामा ना काटे, कोई परेशानी ना हो, कोई उपद्रव ना हो। दूसरी बड़ी खबर है हमारी, जहां पर लगातार देश में बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम हैं। ये वो दाम है जिसकी वजह से आम जनता को अपने रोज के कामों के लिए परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी खबर की, जो है लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों की। दरअसल जो इंसान पहले अपनी नौकरी के लिए अपनी बाइक या गाड़ियों से जाते थे, उनके लिए 1 लीटर पेट्रोल भरवाना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती थी। लेकिन आजकल जिस तरीके से लगातार दाम बढ़ रहे हैं तेल के, 1 लीटर पेट्रोल भरवाना भी अब लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा है। आम जनजीवन इससे त्रस्त हो गया। लोगों की गुहार है कि सरकार ये जो दाम है इनको कंट्रोल में करे, तेल के दामों को कम पर लाए, उनके रेट कम करे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आज फिर 27 पैसे पेट्रोल का दाम बढ़ा है, जो अब 92 रुपये को क्रॉस कर चुका है प्रति लीटर को। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो पेट्रोल डीजल के दाम है, ये दूसरी बड़ी समस्या है जो आम जनजीवन को या आपसे सीधा सरोकार रखती है। दिन पर दिन परेशान हो रहे हम तो। पेट्रोल की रेट बढ़ने थे, पैसा बढ़ रहा हो, आमदनी कुछ है नहीं, डेली पैसा बढ़ रहे हैं। बहुत महंगाई, फर्क पड़ रहा है जी। कमाई कुछ बढ़ नहीं रही, कमाई वहीं की वहीं है, कमाई भी नहीं चल रही। पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, ये लोगों को बिल्कुल परेशान कर रही हैं। और ख़ास तौर से हम कह सकते हैं, हमारे जो किसान, मैं भी एक किसान फैमिली से हूँ, किसान भाई हैं, उनको बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। जो खेत की जुताई थी पहले 800 रुपये थी, आज जो खेत की जुताई है वो 1000 और 1200 रुपये हो रही है। उससे बड़ी महंगाई हो रही है, क्योंकि डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो किसानों की लागत है वो ज़्यादा हो रही है। और
कमाई वो कम है। वहीं अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की, जो अपने आप में तो खबर है लेकिन ऐसी दर्दनाक खबर है जो आपको ये सोचने पे मजबूर करेगी कि आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इंसान की कीमत, इंसान की जान की कीमत कुछ नहीं समझते। कहते हैं शिक्षा इंसान के सोचने का, उसका मानसिक स्तर बदल देती है, हर विषय पर उसकी सोचने समझने की जो शक्ति है उसको बढ़ा देती है। लेकिन क्या ये सच है? शायद नहीं, क्योंकि हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो अब हम आपको खबर बताने वाले हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर और उसके बाद होने वाली सोच को लेकर कहीं ना कहीं सवाल पैदा करती है। दरअसल भारतीय सेना की मेडिकल कोर टीम की लेफ्टिनेंट साक्षी ने अपने ही घर में फांसी लगाकर पंखे के साथ और आत्महत्या कर ली। दरअसल पूरा मामला ये हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि एक पढ़ी लिखी महिला जो कि भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात है, उस पद पर पहुंचने के लिए ना जाने उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कितनी मुश्किलों से गुजरी होगी, लेकिन चंद ही मिनटों में उन्होंने पंखे के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सारा मामला अब हम आपको बताते हैं, आखिर ऐसा हुआ क्यों। दरअसल साक्षी के पति भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर हैं, जो है नवनीत। दरअसल आरोप है कि नवनीत साक्षी को पिछले कई वक्त से सिर्फ दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे, उसके साथ मारपीट करते थे। अब हम आपको ये सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि सोचिए कि भारतीय वायुसेना में जो एक स्क्वाड्रन लीडर होता है उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी शिक्षा किस स्तर की होती है। वो आम जनजीवन, जो हम आम लोग जो शिक्षा पाते हैं उससे कहीं ज़्यादा उच्च स्तर की होती है। उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड, हर विषय पर उसकी सोच आम लोगों की सोच से कहीं ज़्यादा अलग और कहीं ज़्यादा बेहतरीन होती है। लेकिन ऐसा इंसान भी दहेज के लालच का लालची बन सकता है और ऐसे में वो अपनी पत्नी साक्षी के साथ आए दिन मारपीट करते थे, जिससे साक्षी पूरी तरीके से टूट गई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, तो उसको आत्महत्या करना सबसे बेहतर उपाय लगा और उसने अपने घर में पंखे से लटककर फांसी लगा ली। वहीं साक्षी के पिता का भी कहना है कि 22 दिसंबर 2020 को भी साक्षी के साथ उसके पति ने मारपीट की थी, जिसके बाद साक्षी का फोन उनके पास आया था। हालांकि उस वक्त मामले को संभाल लिया गया था, सारा मामला सॉर्ट आउट कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर उनके साथ मारपीट की गई और इस बार की मारपीट से साक्षी इतनी बुरी तरीके से त्रस्त हो गई, इतनी बुरी तरीके से टूट गई कि उन्होंने आत्महत्या करना ही बेहतर उपाय समझा। हालांकि उनके पिता का ये भी कहना है कि आत्महत्या से एक दिन पहले की रात को साक्षी ने उनको फ़ोन किया था और ये बताया था कि उनके पति नवनीत उनके साथ दहेज के लिए मारपीट कर रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि जब एक पढ़ा लिखा तबका, जिसको हम एक फर्स्ट क्लास एजुकेशन सिस्टम देते हैं, वो एक फर्स्ट क्लास रैंक की जॉब कर रहे हैं, अगर वो दहेज के लालच के लिए किसी को इतना मानसिक स्तर तक परेशान कर दे कि वो इंसान खुदकुशी को ही बेहतर उपाय समझे, तो जो आम जनता है, जो तबका इतनी एजुकेशन नहीं पाता है, या वो तबका जो ऑलरेडी इस मानसिकता से ग्रसित है कि शादी होगी तो दहेज मिलेगा, उन लोगों का क्या हाल होगा, वो समाज में किस तरीके की तस्वीर पैदा करेंगे और समाज को क्या संदेश देंगे, ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। इसी बात के साथ हम आपको भी छोड़ चलते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।